ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आज आपको पुष्प कितने दिनों तक प्रयुषित यानी बासी नहीं होते हैं अर्थात शुद्ध रहते हैं के बारे में बता रहा हूँ। आपके आराध्य देवी देवताओं भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं। उस पुष्प को तोड़ने के बाद कितनों दिनों तक वह रखा रहने पर भी अशुद्ध बासी नहीं रहता है या नहीं होता है, इसके बारे में बता रहा हूँ। कुशा 1 माह तक, लेकिन यदि कुशा अमावस्या को तोड़ा गया है, वह संग्रहित किया गया है, तो 1 वर्ष तक वह शुद्ध माना जाता है और 1 वर्ष तक उसका उपयोग में लिया जा सकता है। भृंगराज 9 दिन तक उपयोग में लिया जा सकता है। इसमें पुष्प व पत्र आदि दोनों का विधान है। भृंगराज के पुष्प व पत्र 9 दिन तक, नागकेसर के पुष्प व पत्र 2 दिन तक, कमल 1 दिन तक, बिल्वपत्र 30 दिन तक, तुलसी पत्र 6 दिन तक, शमी 7 दिन तक, जाति 1 दिन तक, अपामार्ग 3 दिवस तक, केतकी 4 दिन तक, दूब 8 दिन तक, कलहार 11 दिन तक, तगर 6 दिन तक, चंपक 9 दिन तक, कुंभी 1 दिन, दमनक 1 दिन। अन्य जिन पुष्पों का उल्लेख नहीं हुआ है उन पर उपरोक्त सामान्य नियम लागू होंगे, माने जाएंगे। शास्त्रों के अनुसार यथासंभव अपने घर, उपवन आदि से ही पूजा में प्रयोग किए जाने वाले पुष्पों को तोड़कर भगवान को अर्पण करना चाहिए। चोरी किए हुए पुष्पों को दोष नहीं माना गया है। पुष्प मांग कर भगवान को चढ़ाना, अर्पण करना शास्त्रों में वर्जित माना गया है, यानी पुष्प मांग कर नहीं चढ़ाना चाहिए। पूजा में पुष्पों को ना तो सूंघना चाहिए और नहीं अपने शरीर पर रखना चाहिए। किसी भी पुष्प आदि को सूंघने से उसकी क्षमता खत्म हो जाती है, वह अशुद्ध हो जाता है। साथ ही अपने शरीर पर भी नहीं धारण करना चाहिए। अंजलि में पूजा के पुष्प लेकर किसी को प्रणाम करने से भी पुष्प अपवित्र हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों का विधान है। यानी आप हाथ में, उंगली में पुष्प रखे हुए दौरान किसी को प्रणाम करते हैं तो वह पुष्प अपवित्र माने जाएंगे, यानी आपने जिसको प्रणाम किया है वो उसको अर्पित हो जाएंगे, ऐसा वो माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी को तुलसी व दुर्गा को धूप व सूर्य को बिल्वपत्र नहीं चढ़ाए जाते हैं। कुछ स्थलों पर लक्ष्मी जी को कमल पुष्प न चढ़ाने का वर्णन बताया गया है, किंतु यह सर्वसम्मत नहीं बताया गया है। शिव जी को कुंद का पुष्प, विष्णु जी को धतूरा, देवी को मदार, आक, सूर्य को तगर पुष्प,
नहीं चढ़ाने का शास्त्रों में विधान बताया गया है। दोस्तों, ये था पुष्प व उनके पत्र आदि कब तक अशुद्ध व बासी नहीं होते हैं उसके संबंध में जानकारी। आप जब कभी भी पुष्प पत्र आदि अर्पण करें तो इन समय अवधि का ध्यान रखें और जिन देवताओं को जो पुष्प अर्पित हो सकते हैं वही उनके प्रिय पुष्प व पत्र आदि अर्पण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।